हेलो लर्नर्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। आपने वर्ड को तरह तरह के डॉक्यूमेंट बनाने के लिए तो जरूर इस्तेमाल किया है, लेकिन आज मैं इसमें बताने वाला हूं कि कैसे हम डिजाइनिंग पर्पज से भी वर्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके लिए मैं आपको सिखाने वाला हूं वाटरमार्क। वाटरमार्क नॉर्मली यूज करते हैं हम लोग किसी भी डॉक्यूमेंट को कॉन्फिडेंशियल बनाने के लिए। डू नॉट कॉपी, मतलब अगर मुझे कुछ बैकग्राउंड में छुपा हुआ वर्ड लगाना है तो उसके लिए मैं वाटरमार्क यूज करता हूं, और डिजाइनिंग पर्पज से भी यूज कर सकते हैं ऑफ कोर्स। साथ ही साथ मैं बताने वाला हूं कि बॉर्डर कैसे लगाते हैं पेज के अंदर। पेज के अंदर तरह तरह के बॉर्डर कैसे लगाते हैं, खास तौर से डिजाइनिंग पर्पस के लिए कैसे बॉर्डर लगाते हैं, या पेज को और सुंदर बनाने के लिए, डॉक्यूमेंट सुंदर बनाने के लिए कैसे बॉर्डर लगाते हैं। और एक और चीज मैं जो इसके साथ सिखाने वाला हूं वो है पेज का कलर या बैकग्राउंड कलर, या पेज में पिक्चर फोटो कैसे लगाते हैं, ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो आइए करते हैं, आइए। तो लर्नर्स, मैं कह रहा था कि वाटरमार्क हम सीखेंगे। वाटरमार्क है पेज पे अगर कोई कॉन्फिडेंशियल चीज लिखी है और आप नहीं चाहते कि वो कोई कॉपी करे, तो हम उसके पीछे एक वाटरमार्क लगा देते हैं। जब कोई फोटो कॉपी करेगा उसकी, तो वहां पे ये लिख के आएगा कॉन्फिडेंशियल या डू नॉट कॉपी। ये कॉन्फिडेंशियल चीजों में ज्यादा लगाते हैं, खासतौर से कोर्ट वाले पेपर्स में, या कोई चाहता है कि ये कॉपी ना करे। और ना सिर्फ ये, आप अपना कस्टम वाटरमार्क भी बना सकते। तो कैसे करते हैं मैं ये आपको बता रहा हूं। देखेंगे ये प्लेन पेपर है, अभी मैं इसको व्यू 1 पेज करता हूँ, 1 पेज पे आ गया है, और मैं यहाँ पे जा रहा हूँ डिजाइन में, और यहाँ पे आप देखेंगे वाटरमार्क। अगर मैंने ये क्लिक कर दिया तो सीधा कॉन्फिडेंशियल यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा, क्योंकि ये बने बनाए वाटरमार्क है। इस तरीके से करना है तो इस तरीके से। अब ये मैंने किया। अब नीचे जब मैं जाऊंगा, ये मोर वाटरमार्क फॉर ऑफिस यूज या कस्टम वाटरमार्क, कस्टम वाटरमार्क में मैं गया। आप देख रहे हैं ये इस तरह से डायगोनली है। अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल कर दूंगा यहाँ से, तो ये हॉरिजॉन्टली बन जाएगा। वापस से मैं इधर गया, वाटरमार्क, कस्टम वाटरमार्क। कस्टम वाटरमार्क में अगर मैंने कहा कि नो वाटरमार्क, तो आप देखेंगे वाटरमार्क चला गया। अगर मैं कस्टम वाटरमार्क करता हूं और मैं टेक्स्ट करता हूं, तो टेक्स्ट में आप देखेंगे कि ये है कहाँ का लैंग्वेज हमने यूज करना है, कहाँ की लैंग्वेज है, और ये टेक्स्ट है। किस तरह के टेक्स्ट यहाँ पे लिख सकते हैं, ड्राफ्ट कॉपी, ओरिजिनल कॉपी, पर्सनल कॉपी, सैंपल, टॉप सीक्रेट, अर्जेंट, और या फिर मैं अपना खुद का कोई टेक्स्ट लिख सकता हूँ। खुद का टेक्स्ट लिखने के लिए मैं यहीं पे इसको डिलीट करूंगा और मैं बोलूंगा दिस इज माई ओरिजिनल, और जैसे ही मैं ओके करूंगा तो आप देखेंगे ये यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। यही नहीं, अगर मैंने वाटरमार्क में पिक्चर सिलेक्ट कर लिया, और फिलहाल अभी यहाँ पे ऑटो है, यहाँ पे आ गया मैं, ठीक है, सॉरी, पिक्चर सिलेक्ट कर लिया और मैंने यहाँ से सिलेक्ट पिक्चर कर दिया। सिलेक्ट पिक्चर करने के बाद मैं यहाँ पे गया फ्रॉम फाइल, या मुझे इंटरनेट से लेना है फाइल, तो मैं यहाँ पे गया, मैंने अपने ही कंप्यूटर से, सपोज मैं ये पिक्चर ले रहा हूँ, इंसर्ट किया मैंने, ओके किया, तो आप देखेंगे वाटरमार्क में मेरे को कार नजर आने लग गई। ये कहाँ से हुआ है, सिलेक्ट पिक्चर से। जो भी पिक्चर मैं सिलेक्ट करूंगा वो यहाँ पे आ जाएगी। और अगर मैं टेक्स्ट लेता हूं, तो मुझे जो भी टेक्स्ट यहाँ पे लिखना है वो मैं यहाँ पे लिखूंगा। सपोज मैं अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिख देता हूँ, क्लाउड विजन कंप्यूटर लर्निंग इंस्टीट्यूट। ये है, अगर मुझे कोई फॉन्ट चेंज करना है तो फॉन्ट यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। साइज मेरा ऑटो है, अगर मान लो मैंने एक बड़ा साइज ले लिया और मैंने अप्लाई कर दिया, तो आप देखेंगे कितना बड़ा ये हो गया है। इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, तो थोड़ा छोटा हो गया है। अच्छा, मैं इस टेक्स्ट को भी छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा, और अब मैं 54 लेता हूँ अप्लाई, तो आप देखेंगे कितना बढ़िया ये लग रहा है। अगर मैं चाहूं तो यहाँ से कलर भी चेंज कर सकता हूँ। कलर में जाके मैं ये वाला कलर भी चेंज कर सकता हूँ। ओके करूंगा तो आप देखेंगे ये कलर में आ गया। फिर से मैं गया वाटरमार्क, और मैं इधर गया, साइज मैंने ये कर दिया, इसको मैंने कलर मैंने ये कर दिया है, अप्लाई कर दिया, तो आप देखेंगे इस कलर में नजर आ गया। और नॉर्मल जो आते हैं कॉन्फिडेंशियल्स, वो तो है ही। फिर से मैं इसका चेंज करता हूँ और ये आ गया कॉन्फिडेंशियल। तो ये है वाटरमार्क की कहानी। आपको ये वाटरमार्क कैसा लगा, आप मुझे जरूर कमेंट करके बताएं। आइए मैं आपको एक और चीज सिखाता हूँ। कस्टम वाटरमार्क में गया, नो वाटरमार्क। अब मुझे वाटरमार्क नहीं चाहिए, तो मैं वाटरमार्क के बगैर यहाँ पे अब दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब मेरे को चाहिए पेज कलर। अब मुझे पेज कलर चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जा रहा हूँ और मैंने यहाँ से एक पेज कलर ले लिया। कोई भी मैं पेज कलर यहाँ से ले सकता हूँ। ये मेरा पेज का कलर है। नॉर्मली पेज कलर कोई लेता नहीं है, कलरफुल पेज ऑलरेडी मिलते हैं, तो लोग ब्लैक एंड व्हाइट में ही बनाते हैं और प्रिंट आउट कलर पेजेस पे निकाल लेते हैं, जो कि फिजिकल शीट आपको मिलती है मार्केट में। पर अगर यहीं से करना हो तो मैं इस तरीके से करूंगा। मान लो मुझे कोई डिजाइनिंग करनी, तो मैं उसके लिए मैं इसका इस्तेमाल करूंगा। मान लो मैंने ये कर लिया। अगर मुझे कोई मोर कलर करने हैं, तो यहाँ से मैं मोर कलर लेता हूँ। सपोज मुझे फिल इफेक्ट्स करने हैं। अब ये फिल इफेक्ट है, फिल इफेक्ट में या तो मैं कोई ग्रेडियंट फिल कर सकता हूँ। आप देखेंगे
हॉरिजॉन्टल ग्रेडियंट है, वर्टिकल ग्रेडियंट है, मैं जो ग्रेडियंट लूंगा वो यहाँ पे हो जाएगा फिल। फिर से मैं जाता हूँ इफेक्ट। इफेक्ट के अंदर कलर, अगर मुझे 2 कलर करने हैं तो मान लो 1 कलर मैंने ये कलर किया और दूसरा मैंने ग्रीन किया, तो आप देखेंगे ये ग्रीन और ऑरेंज का, येलो का एक कॉम्बिनेशन बन गया। अगर मैं फिर से फिल इफेक्ट में जाता हूँ और इस बार मैं टेक्सचर कर लेता हूँ, तो मान लो मैंने ये टेक्सचर लिया, ओके किया, तो आप देख रहे हैं ये बबली टेक्सचर आ गया। ये तभी काम आएगा जब मुझे कोई डिजाइनिंग करनी है। और मैं वापस से फिल इफेक्ट में गया, यहाँ पे पैटर्न्स है, मान लो मुझे ये पैटर्न करना है, मान लो मुझे इस कलर के साथ पैटर्न बदलना है, तो आप देखेंगे इस तरह का पैटर्न है। वापस से मैं फिल इफेक्ट में जा रहा हूँ और यहाँ पे देखेंगे कि मुझे इस तरह का पैटर्न है। आई थिंक इस तरह का पैटर्न अगर मैंने किया तो इस तरह का पैटर्न है, तो ये थोड़ा मुझे तो अच्छा लगता नहीं है, लेकिन आप यूज करना चाहें। और हाँ, ये मेरा फेवरेट है पिक्चर। अगर मैंने पिक्चर किया और मैंने किया सिलेक्ट, तो मैं यहाँ पे आपको जो भी मुझे पिक्चर देनी है वो पिक्चर दे सकता हूँ और आप देखेंगे पीछे अप्लाई हो गया। वापस से मैं जाता हूँ फिल इफेक्ट, ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है, सिलेक्ट पिक्चर, शायद पिक्चर छोटी है इसलिए ये बहुत ज्यादा टाइल्स की तरह लग गया है। अगर मैं कोई बड़ी पिक्चर इसमें सिलेक्ट कर लूँ तो किस तरह से होगा ये दिखाता हूँ मैं आपको। डाउनलोड में जाके मैं एक ये पिक्चर ले लेता हूँ, आप देख रहे हैं ये एक ही पिक्चर पूरे पेज पे आ गई है, ये थोड़ी सी डबल है, तो ये आप कर सकते हैं। अच्छा, ये तो था कि पिक्चर पीछे पेज कलर कैसे लेने हैं, पिक्चर कैसे लेनी है, ठीक है ना। और अगर मुझे नो कलर करना है तो ये प्लेन बैकग्राउंड आ गया, जैसा पहले था वैसे ही हो गया। और अगर मुझे पेज बॉर्डर लगाना हो तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से जाता हूँ, एक बॉक्स लिया मैंने, आप देखेंगे ये बॉक्स पेज बॉर्डर लग गया, ये बॉर्डर लग गया पेज का। अगर मुझे बॉर्डर थोड़ा सा स्टाइलिश करना है तो आप देखेंगे यहाँ पे मेरे को स्टाइलिश बॉर्डर है, मैंने ये बॉर्डर लिया और स्टाइल बन गया, क्या बात है। अगर मुझे कलर चेंज करना है तो मैं यहाँ से कलर चेंज कर सकता हूँ, थिकनेस बढ़ानी है तो मैं यहाँ से थिकनेस बढ़ा सकता हूँ, ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। अगर मुझे आर्टिस्टिक बॉर्डर लेना है तो मैं यहाँ पे जाऊंगा और मैं यहाँ से एक आर्टिस्टिक बॉर्डर ले लूंगा, सी बढ़िया लग रहा है। मान लो मेरा कोई प्रोजेक्ट है जहां पे मैं ग्लोबल वर्ल्ड के बारे में या यूनिवर्स के बारे में मैं बात कर रहा हूँ और इंडिया के बारे में, अर्थ के बारे में बात कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं यहाँ से आप देखेंगे नीचे जाऊंगा मैं इधर बॉर्डर के पास, आर्टिस्टिक बॉर्डर में, तो मुझे यहाँ ग्लोब मिल जाएगा, मैं ग्लोब ले लूंगा, ओके करूंगा तो देखो ग्लोब भी आ गया यहाँ पे। अगर इस ग्लोब को, ये सबसे बड़ा साइज है, अगर मुझे ये साइज छोटा करना है तो मैं यहाँ से छोटा कर सकता हूँ और आप देखेंगे ये साइज छोटा हो जाएगा। और अगर मुझे यहाँ से कुछ और लेना है कोई चीज, आप देखेंगे ये इंसान बंदे का कुछ बॉर्डर बन गया। तो ये मेरे डिजाइनिंग प्रोजेक्ट या मुझे प्रोजेक्ट में कुछ बॉर्डर के साथ कुछ दर्शाना है, कुछ बताना है, तो उसमें मुझे बहुत काम आता है और इससे मेरा डॉक्यूमेंट सुंदर बन जाता है। मान लो मैं किसी का बर्थडे पार्टी का कुछ डिजाइन कर रहा हूँ तो मैं ऑफ कोर्स ये केक वाला फोटो लगा दूंगा, बॉर्डर लगा दूंगा, तो ये मुझे केक वाला इफेक्ट दे रहा है। और मैं सपोज किसी लड़की का बर्थडे है तो मैं देखो इस तरह से बैकग्राउंड लगा दूंगा, तो ये एक बैकग्राउंड हो गया। और उसके बाद मुझे यहाँ कोई पिक्चर लगानी, तो पिक्चर लगा सकता हूँ, मुझे कुछ लिखना है, सपोज हैप्पी बर्थडे मैंने लिखा, तो ये आप लिख सकते हैं और इसको आप फिर आर्टिस्टिक टेक्स्ट बना सकते हैं और बड़ा कर सकते हैं और आप इसका जो टेक्स्ट है वो थोड़ा सा इस तरीके से बना सकते हैं, देखो कितना प्यारा लग रहा है। और बाकी फिर आप डिजाइनिंग कर सकते हैं। तो ये कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? मैंने आपको वाटरमार्क बताया है, पेज का बैकग्राउंड चेंज करना बताया है, कलर चेंज करना बताया है और मैंने पेज में बॉर्डर लगाना बताया है। ये सारी स्किल्स आपको एक डॉक्यूमेंट को एक डिजाइनिंग पर्पस से कैसे सुंदर बना सकते हैं वो मैंने बताया है। आपको कैसा लगा मेरा वीडियो मुझे कमेंट करके बताएं और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को फॉलो करें। थैंक यू सो मच।